मैंने बहुत लोगों को ये बोलते सुना है कि लॉकडाउन के बाद से टाइम बहुत तेज़ भागने लगा है। 2019 से कब 2025 आ गया पता ही नहीं चला। इतनी तेज़ 2025 इतनी तेज़ ही 6 साल बीते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चला। क्या इसमें 1% भी सच्चाई है कि टाइम बहुत तेज़ भागने लगा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम अपने हिसाब से ही चल रहा है। जैसे हमेशा चलता आया है वैसे अभी भी चल रहा है। फ़र्क बस इतना है कि तुम लोग टाइम की वैल्यू करना भूल गए हो, टाइम के साथ चलना भूल गए हो। इतना तुम डिस्ट्रैक्टेड रहने लगे हो कि तुम्हें पता ही नहीं चलता है टाइम कब निकल गया। अगर तुम्हें लगता है कि टाइम जल्दी भाग रहा है तो ये एक चीज़ करके ज़रूर देखना, अपने घर में सोफ़े पर, बेड पर कहीं भी बैठ जाना 1 दिन के लिए, चलो 1 दिन तो छोड़ ही दो, तुम सिर्फ़ 10 घंटे के लिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ, मतलब बिना किसी फ़ोन, टीवी, कोई भी एंटरटेनमेंट, दोस्त, माँ-बाप किसी के साथ भी तुम्हें नहीं बैठना है। तुम्हें अकेले एक कमरे में बैठो या कहीं भी बैठ जाओ, यहाँ पर शांति रहे और एक-एक मोमेंट को देखो, एक-एक सेकंड को देखो कि टाइम कितनी तेज़ भाग रहा है। तुम्हें पता चल जाएगा खुद ही कि टाइम तेज़ भाग रहा है या ये तुम्हारा सिर्फ़ एक मिथ है। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि टाइम तेज़ भाग रहा है या धीरे भाग रहा है। तो तुम्हें एक-एक मिनट, एक-एक साल के बराबर लगेगा। तुम्हें गुस्सा आएगी, तुम फ्रस्ट्रेट होगे क्योंकि तुम फ़ोकस नहीं हो भाई। तुम बैठ ही नहीं सकते एक जगह पर। पता है ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि लॉकडाउन के बाद से टाइम इतनी तेज़ क्यों भाग रहा है? इसका जवाब उनके हाथ में ही है, उनके फ़ोन की वजह से। वो लॉकडाउन के टाइम पर 1 डेढ़ साल उन्होंने दबा के फ़ोन चलाया, जिसकी वजह से उन्हें टाइम पता ही नहीं चला है। उनकी आदत पड़ गई है, अभी भी वो फ़ोन चलाते हैं, लॉकडाउन के बाद भी उन्होंने चलाया जिसकी वजह से टाइम भाग रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा है। तुम खुद ये ट्राई करके या तुम खुद देखते होगे जब तुम रील चलाने बैठते हो कब 1 घंटा निकल गया तुम्हें पता नहीं चलता होगा। और वहीं पर जब तुम पढ़ने बैठते हो या खाली बैठते हो तब तुम्हारे लिए एक-एक सेकंड, एक-एक घंटे के बराबर हो जाता है। ये दोनों में फ़र्क है। जब तुम प्रेज़ेंट मोमेंट में रहते हो जो कि तुम्हें एक्चुअल में रहना चाहिए। हमारी ह्यूमन बॉडी ऐसी बनी है, हमें नेचर में रहना चाहिए, हमें प्रेज़ेंस में रहना चाहिए, हर एक चीज़ को फ़ील करना चाहिए, तब हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाएँगे, हमारा दिमाग ठीक रहेगा। आज के जो बच्चे हैं उनका दिमाग ख़राब हो रहा है इस फ़ोन की वजह से, उनका फ़ोकस ख़त्म हो रहा है, उनका अटेंशन स्पैन ख़त्म हो रहा है और उनके दिमाग में कुछ भी चला करता है। मतलब इतनी हड़बड़ी रहती है, इतना रश रहता है, इतनी तेज़ी से उन्हें हर चीज़ चाहिए, ये तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने भी देखा होगा कि तुम्हें हर चीज़ तुरंत चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए। तुम्हारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया है इस फ़ोन की वज़ह से और ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जितनी भी ये तुम रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, ये तब तुम्हारी धज्जियाँ उड़ानी है तुम्हारे दिमाग की और तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है। जितना तुम सोचते हो कि मैं स्क्रॉल ना करूँ, उतना ज़्यादा ही तुम करने लगते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई और काम भी नहीं है और फिर तुम कहते हो कि टाइम तेज़ भाग रहा है। दोष देते हो तुम टाइम को। टाइम को तुम अगर आज दोष दे रहोगे इतनी जल्दी भाग रहा है तो कल तुम्हें उतनी ज़्यादा मुश्किलें होंगी अपनी ज़िंदगी में तब तुम काटोगे वो एक-एक सेकंड इतनी मुश्किल से काटोगे तुम, जो अभी तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत तेज़ टाइम भाग रहा है, ये तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है गलत जगह पर। इसको ध्यान से सुनो, जो तुम टाइम अपना काट रहे हो ना, जो तुम बोल रहे हो मेरा टाइम बहुत तेज़ भाग रहा है, तो बेटा तुम सुधर जाओ। सुधर जाओ क्योंकि तुम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तुम अपने दिन को वेस्ट कर रहे हो। सुबह तुम उठते हो तुम्हें पता नहीं चलता कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई, कब रात हो गई, कब 3 बज गए रात के। और ऐसे कर के तुम पूरा साल बर्बाद कर देते हो और फिर तुम दोष देते हो कि टाइम तेज़ भाग रहा है। बेटा टाइम नहीं तेज़ भाग रहा है, तुम कुछ काम ही नहीं कर रहे हो। उस फ़ोन के अलावा तुम बस फ़ोन चला रहे हो, यही तुम्हारा काम है। गेम्स खेल रहे हो, फ्री फायर, पबजी खेल रहे हो जो कि तुम्हारी वैसे ही ऐसी की तैसी कर देंगे आगे आने वाली ज़िंदगी में। ये कहीं काम नहीं आने वाला है, जो रील्स तुम देख रहे हो कहीं काम नहीं आएगी तुम्हारे आगे। रील्स बनाओ रील्स बनाओ, वीडियोज़ बनाओ, गेम की वीडियोज़ बनाओ, लेकिन सिर्फ़ गेम खेलो मत, सिर्फ़ रील देखो मत, सिर्फ़ वीडियोज़ देखो मत, सिर्फ़ शॉर्ट्स देखो मत, बनाओ, तब तुम्हारा कोई फ़ायदा है। ऐसे तुम लाखों रील्स देख लो, करोड़ों रील्स देख लो, तुम्हारा 1% फ़ायदा नहीं होने वाला, जस्ट तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला। आगे अपने आप को तुम कोसोगे, रिग्रेट करोगे कि क्यों मैंने वो अपना टाइम, अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट किया। प्लीज़ रुक जाओ अभी, तुम्हारा दिमाग भसड़ मच गई जाएगी तुम्हारे दिमाग की, प्लीज़ रुक जाओ। ये बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली बात है, इस पर बहुत ज़्यादा चिंता जताई जानी चाहिए। लोगों को अवेयर होना चाहिए कितनी ज़्यादा बुरी हैबिट है एक फ़ोन में बैठे रहना। एक इतने छोटे से फ़ोन तुम्हारी ज़िंदगी की बैंड बजाए पड़ा है और तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा है। समझ आता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं चलाना चाहिए फ़ोन, तुम्हें नहीं इतना ज़्यादा इसको कंज़्यूम करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी तुम करो क्योंकि तुम्हारी आदत बनी हुई है और ये आदत छूटेगी जब तुम एक्चुअल में कोई काम करोगे जाकर, कोई ऐसा काम जो कि इसको रिप्लेस करेगा, तभी तुम्हारी ये फ़ोन की एडिक्शन दूर होगी, ये समझ लेना। तुम्हें कोई अलग से काम करना पड़ेगा, या तो तुम्हें लात पड़े कहीं से तब तुम्हें समझ आएगा, या तो तुम्हें ज़बरदस्ती कोई काम कराया जाए तब तुम्हें समझ आएगा। और जब तुम वो ज़बरदस्ती काम करने जाओगे तो तुम्हारा वहाँ भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारे दिमाग सोचेगा कि इतनी कंफर्टेबल लाइफ़ चल रही थी मेरी, मैं फ़ोन चला रहा था अच्छे से बैठकर, मुझे एंटरटेनमेंट मिल रहा था, डोपामाइन मिल रही थी, कहाँ मैं आ गया हूँ ये काम करने। तो तुम्हें उस काम में भी मन नहीं लगेगा, तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी।
छंड छंड, समझ रहे हो? बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाएगा तुम्हारा। अगर अभी से तुम इस फ़ोन को नहीं छोड़ते हो, तो ज़िंदगी तो तेज़ भाग ही रही है तुम्हारी तुम्हारे हिसाब से, लेकिन आगे इतनी धीरे हो जाएगी कि तुम्हें लगेगा क्या चल रहा है यार मेरी ज़िंदगी में, ये तो ख़त्म है बिल्कुल, तुम अंदर से ख़त्म हो जाओगे। तुम रहोगे तो शरीर से तो रहोगे ज़िंदा, लेकिन अंदर से ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारी अंतरात्मा काँपने लगेगी, तुम ख़त्म होने लगोगे, क्योंकि ये दुनिया इतनी बेकार है। ये जो तुम फ़ोन की दुनिया में भी जी रहे हो, ये डेल्यूज़नल वर्ल्ड है। ये जो रील्स की दुनिया में तुम लोगों को देख रहे हो, तुम वीडियोज़ यूट्यूब में लोगों को देख रहे हो कि यार इतना पैसा कमा रहा है, इतनी बढ़िया लाइफ़, ये रियलिटी नहीं है। ये जब रियलिटी में तुम वर्ल्ड में एंटर करोगे, अपनी असली दुनिया में एंटर करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा अपोज़िट होता है। जो तुम्हें लोग दिखा रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है। जो तुम देख रहे हो, मूवीज़ में देख रहे हो, सब नकली है। तुम्हें पता है? वो सब शॉर्ट टर्म डोपामिन मिलता है तुम्हें उससे, सिर्फ़ डोपामिन अच्छा लगता है हमारे दिमाग को। लेकिन रियलिटी भी कुछ है, और वो रियलिटी बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें उस रियलिटी का सामना करना है, तो तुम्हें काम करना पड़ेगा कुछ। अगर तुम्हें वो सारे स्ट्रगल अपनी लाइफ़ में नहीं झेलने हैं, जो वो सारे दुःख अपनी ज़िंदगी में नहीं झेलने, तो तुम्हें अभी से काम करना पड़ेगा। काम कर लो, वरना स्ट्रगल पूरी ज़िंदगी करते रहोगे। अभी स्ट्रगल करोगे, अभी ये जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम कुछ काम कर रहे हो, जिससे तुम्हें आगे बेनिफिट होने वाला है, तो उसको स्ट्रगल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे तुम अपने लिए काम कर रहे हो, ताकि तुम्हें आगे और ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। स्ट्रगल मतलब वो वाला स्ट्रगल, तुम्हारा स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल होता है जो जिसे खाने को नहीं मिल रहा है, वो अब खाने के लिए दिन भर द भागा-दौड़ी मचा रहा है। तुम्हें खाने को मिल रहा है, तुम बैठे हुए हो, तुम्हें बेड पर खाना तुम्हारी मम्मी दे देती है, तुम्हारे पापा दे देते हैं, तुम्हें हर चीज़ अवेलेबल है, और तुम पढ़ रहे हो, इसको तुम स्ट्रगल बोलोगे? नहीं बोलोगे। तुम काम कर रहे हो, तुम उसे स्ट्रगल बोलोगे? नहीं बोलोगे। जो एक टाइम की जो बाहर जाकर देखो, जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो खाना माँग रहे हो, वो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में असली स्ट्रगल, तुम नहीं कर रहे हो। तो अपने इस फ़ोन के एडिक्शन को ख़त्म करो, इस शॉर्ट टर्म प्लेज़र को ख़त्म करो, वरना तुम ख़त्म हो जाओगे अंदर से, साफ-सीधी बात।